हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं आरटी एक्ट 2011 राजस्थान के संदर्भ में, जिसे हम धारा 38 के तहत पढ़ते हैं। जो कि आपने नाम सुना है कि आरटी 2009 में जो धारा 38 है ना, उसके अंदर हर एक राज्य को अपने अपने मतलब नियमावली बनाने की अधिकार है। उसी के तहत हमारे राजस्थान में भी आरटी एक्ट 2011 है, उसके बारे में जानकारी, ठीक है। जिसकी अधिसूचना देखिए तो 29 मार्च 2011 को हुई थी और राजपत्र यानी 30 मार्च 2011, और ये लागू 1 अप्रैल 2011 से। पिछले वीडियो में कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि आप तो कॉपी करके पढ़ाते हो, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाई कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरों की कमियाँ निकालोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपको ज्ञान मिल रहा है तो आप ज्ञान लीजिए, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 1 अप्रैल 2011 से लागू हुई थी, ठीक है। एनीवे, दिल पे मत लेना, मैंने तो एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते कहा है, ठीक है। देखते हैं, 1 अप्रैल 2011 को आरटी 2011 लागू हुआ और इसमें 10 अध्याय या भाग है और 29 नियम है। तो मेरी तरफ से कुछ अलग किया है मैंने, क्योंकि पिछले कमेंट किया था तो वीडियो पे मेरे को थोड़ा बुरा लगा हो, ठीक है। तो आप देख लो कि भाग और भाग के नाम और नियम है, ठीक है। भाग 1 है, कुल 10 भाग है और 29 नियम है। उसी में भाग 1 है, उसमें प्रारंभिक जो भी हम चीज़ें शुरुआत करते हैं उसके बारे में जानकारी है। और इसमें नियम है वो 1 से 2 तक नियम सारे आ जाते हैं। और भाग 2 है, उसमें विद्यालय प्रबंध समिति जिसने एसएमसी बोलते हैं, वो 3 से 5 तक नियम आ जाते हैं। और भाग 3 के अंदर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, नियम 6। भाग 4 राज्य एवं स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य हैं, वो आ जाते हैं 7 से 9 नियम। और भाग 5 के अंदर विद्यालय शिक्षकों के कर्तव्य है, 10 से 15 तक 2 नियम है, वो विद्यालय शिक्षकों के कर्तव्य है, उसी में आते हैं, ठीक है। भाग 6 में शिक्षक के बारे में जानकारी है, जो कि 16 से 21 तक नियम है, उसमें है, ठीक है। और भाग 7 के अंदर पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा और को पूरी करना, ठीक है। पाठ्यक्रम और शिक्षा को पूरी करने के बारे में भाग 7 के अंदर जानकारी है, जो कि 22 से 23 नियम है उसके अंतर है, ठीक है। भाग 8 में शिकायत निवारण तंत्र है, ठीक है। शिकायतों के बारे में जो भी प्रक्रिया वो 24 से 25 नियम के तहत है भाग 8 में। 9 में बाल अधिकारों का संरक्षण, बच्चों के संरक्षण के बारे में 26 से 28 नियम है। और भाग 10 लास्ट है, जो कि प्रकरण विविध, जो कि 29 नियम के अंतर्गत है। तो ये पटे 29 नियम देख लेते हैं। नियम फर्स्ट में संक्षिप्त नाम और प्रारंभिक जो भी वो आ जाती हैं। भाग नियम 2 के अंतर्गत है वो परिभाषाएं हैं, ठीक है। 1 के अंदर नाम प्रारंभिक जो भी प्रसार वगैरह है, नियम 2 में परिभाषाएं जो भाग 1 के अंतर्गत आती है। नियम 3 एसएमसी की संरचना, और नियम 4 में कार्यकारी समिति, और नियम 5 के अंदर विकास योजना, ठीक है। भाग 2 के अंतर्गत आती है, तीनों याद रखना। नियम 6 विशेष प्रशिक्षण, जो कि भाग 3 के अंदर है। नियम 7 आसपास का क्षेत्र सीमाएं, जो कि विद्यालय का जो क्षेत्र है वो इसमें नियम 7 में आ जाता है। नियम 8 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत आता है और नियम 8 है, ठीक है। नियम 9 में बच्चों का रिकॉर्ड, बच्चों का जो भी विद्यालय रिकॉर्ड रखा जाता था वो आरटी 2011 के नियम 9 के अंतर्गत थे। नियम 10 में कमजोर वर्ग व अलाभप्रद बच्चों का प्रवेश, ठीक है। जो भी कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, उन बच्चों को प्रवेश के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं वो नियम 10 के अंतर्गत है, ठीक है। और 11 के अंतर्गत है राज्य सरकार द्वारा प्रतिपालक को वह पूर्ति, हर बच्चे को राज्य सरकार है अपने से जो खर्चा पानी देती है वो, ठीक है। नियम 12 में आयु के लिए सबूत के लिए दस्तावेजों भी बताया, एडमिशन लेता है तो नियम 12 के तहत उसके लिए हम उनकी आयु के सबूत ले सकते हैं। और नियम 13 में प्रवेश के लिए समय है। और नियम 14 में विद्यालयों को मान्यता, और नियम 15 में विद्यालयों से मान्यता वापस ली जा सकती है। और नियम 16 में न्यूनतम योग्यता है। और नियम 17 में न्यूनतम योग्यता में छूट भी दी गई है। और नियम 18 में न्यूनतम योग्यता अर्जित किया जाना। और नियम 19 में अध्यापकों के वेतन भत्ते हैं उसके बारे में। और नियम 20 के अंदर अध्यापक के कर्तव्य हैं, ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है। आरटी 2011 में अध्यापक के कर्तव्य नियम 20। और नियम 21 में छात्र शिक्षक का अनुपात है। नियम 21 आरटी 2011 में पूछे तो साक्षर शिक्षक का अनुपात है 21 नियम। और आरटी 9 के अंदर जो 25वीं धारा है उसके अंतर है, ठीक है। और हमें ये 2011 के संदर्भ में तो नियम 21 ध्यान रखना, ठीक है, जो कि भाग 6 के अंतर्गत आते हैं, 16 से लेकर और 21 तक जो भी धाराएं हैं, ठीक है। और नियम 22 शैक्षणिक अधिकारी,
और नियम 23 में प्रमाण पत्र है जो कि भाग 7 के अंतर्गत है, और प्रमाण पत्र आर्टिकल 9 में देखें तो 30 के अंतर्गत है जो कि धारा 30 है, और 2011 में नियम 23 के अंतर्गत। ठीक है। नियम 24 में शिकायत निवारण है, नियम 25 में बालकों के माता पिता और शिकायत निवारण है, बालक के जो भी माता पिता है उनके द्वारा जो भी शिकायत की जाती है वो नियम 25 के अंदर। ठीक है। और भाग 8 में आता है नियम 26 में बाल अधिकार आयोग है। ठीक है। बालकों के लिए जो भी एक आयोग बना हुआ है। ठीक है। और नियम 27 में बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत, मतलब बालकों की जो भी शिकायतें हैं वो नियम 27 में है, और वो शिकायत हम कर सकते हैं जो बाल अधिकार आयोग है वो नियम 26 में है। नियम 28 में सलाहकार परिषद है, और नियम 29 में शंका का निवारण है जो कि भाग 10 में है। ठीक है। तो फ्रेंड बाय बाय, ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, लाइफ है, जो भी स्ट्रगल होगी वो आती रहेगी, और धीरे 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 सारा अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।